नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ाने वाले हैं हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक इम्पोर्टेंट टाइप, जिसमें आपको देखो इस फॉर्मूले का यूज करना है कि P1 बटे में Q1 इंटू 100 प्लस माइनस P1 यानी कि प्रॉफिट वन माइनस L1 परसेंट बराबर P2 अपॉन में Q2 इंटू कोष्टक 100 प्लस माइनस P2 या L2। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का यूज कैसे करना है हम एक क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे आपको। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो ये जो दिया है, पहले बताएंगे फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला क्या है इसमें, P1 बटे में Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यहाँ जो P1 है फ्रेंड्स, देखो देखो ये वाला क्या हमारा प्रॉफिट वन, ठीक है, यानी कि पैसे, सॉरी। और ये क्या Q1 क्वांटिटी, यानी कि कितनी वस्तु आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है ना, जो बेच रहे हो। और यहाँ जो P1 है ये हमारा प्रॉफिट और ये L1 है हमारा लॉस, ठीक है ना। और बराबर देखो P2 बटे में Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें वैल्यू कैसे रखनी है। यहाँ जो 160 रुपये है ये है हमारा P1 का मान, ठीक है। P1 का मान कितना है, 160 रुपये, ठीक है। उसके बाद में देखो 90 बॉल पेन, यानी कि बॉल पेन जो है हमारे क्या है क्वांटिटी Q1, ठीक है, 90 हो गए। उसके बाद में देखो आपसे पूछा है, और देखो लाभ कितने के होता है इसमें, इसमें होती है हमें हानि, जब 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचते हैं। तो यहाँ क्या हमारा L1 का मान जो कि कितना है 20%, ठीक है। अब उसके बाद में देखो हमें क्या दिया है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि इस P2 का मान प्रॉफिट 20%, ठीक है। और यहाँ जो दिया है ये दिया है हमें P2 का मान, जो पैसे हैं, पैसे को मानेंगे ऊपर वाला P2। तो P2 बराबर है हमारा, ये है हमारा 96 रुपये। तो देखो वैल्यू कैसे रखनी है हमें, P1 का मान है हमारा 160, तो 160 को ऊपर लिखेंगे बट्टे में Q1 है हमारा 90 इंटू, और देखो प्लस माइनस का मतलब है अगर प्रॉफिट है तो 100 में ऐड करना है, अगर लॉस है तो उसे 100 में से घटाना है। तो देखो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है हमें 20% का हानि, तो 100 में से हानि को क्या घटाएंगे, 100 में से इसे घटाएंगे, यानी कि 100 में से जब 20 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। उसके बाद में बराबर में लिखना है जो P2 की वैल्यू है, यानी कि कितने 96 रुपये के क्वेश्चन में बोला है कि तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में, यानी कि 96 रुपये हमारे P2 का मान है। और बट्टे में करेंगे, देखो Q2 का मान पूछा है, यानी कि क्वांटिटी पूछा है कि जो कितनी वस्तुएं हमें बेचनी होगी जो हमारे बॉल पेन है। तो बट्टे में लिखेंगे Q2 इंटू, और देखो दोबारा में जो क्या आपको मांग रहा है 20% का लाभ। देखो लाभ के लिए क्या करेंगे हम, 100 में 20 ऐड, यानी कि 120। अब इसे यहाँ से जब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा Q2 का मान निकल आएगा, जो क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो देखो एक जीरो से हमारा एक जीरो ये कट गया, 16 का भाग जब 96 में देंगे तो ये कटेगा 6 बार, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करती हैं, देखो इस जीरो से देखो 40 दूना 80, और 40 के कितने हो गए 120, ठीक है। और देखो इसके बाद में क्या करना है हमें, देखो इस Q2 को लाएंगे यहाँ पर कैंची की गुणा करके, Q2 बराबर 9 दूनी 18, 18 में छिक्के 108, यानी कि 108, और बटे में क्या रहेगा हमारा 3, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब Q2 बराबर भाग देंगे इसमें 108 में, तो ये कटेगा हमारा 3 के 9, 3 छिक्के 18, यानी कि 36। यानी कि अगर हम 96 रुपये में 36 बॉल पेन बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तुम्हारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 3 रुपये में 7 सेब खरीदे और 100 सेब कितने में बेचे कि 33% का लाभ हो। यानी कि एक व्यक्ति ने, उसने जो है 3 रुपये में 7 सेब खरीदे, तो पैसे को क्या लिखना है हमें सबसे ऊपर, ठीक है।
तो पैसे को लिखेंगे ऊपर, उसके बाद में नीचे सबसे पहले लिखना क्वांटिटी यानी कि 7 सेब, तो 7 इंटू, उसके बाद में देखो ये देखिए कि हमें हो क्या रहा है कि 7 सेब खरीदे, कि सेब 100 सेब खरीदने में उसे बेचे के 33% का लाभ हो। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3 रुपये में 7 सेब क्या खरीद रहा है। तो देखो जब हम खरीदते हैं तो ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही लाभ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 100 के प्लस में 0, क्योंकि हमें ना लाभ है ना हानि है, और बराबर में लिखेंगे P2। और देखो P2 का मान क्या है, इसने पूछा है कि उसे कितने में बेचें, तो यहाँ लिखेंगे P2 ऊपर, और बटे में लिखेंगे देखो जो हमारा 100 सेब है यानी कि क्वांटिटी 2 इंटू कर देंगे, कितने का लाभ हो रहा है 33% का, तो 100 में जब 33 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 133। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या होता है हमारा, देखो 7 का भाग जब 133 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 19 बार। ठीक है, 19 बार, और देखो 100 में ना तो हम यहाँ ऐड कुछ किया नहीं यानी कि इंटू क्या 100, तो इस 100 से क्या होगा हमारा ये 100 कट जाएगा। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट क्या आ गया हमारा आंसर, यानी कि P2 बराबर 19 का गुना जब 3 में करोगे तो 19 ये कितने हो जाएंगे 57। ठीक है, यानी कि 57 वस्तुएं या 57 सेब, 57 रुपये के 100 सेब बेचने पर 33% का लाभ हमें प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखो अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 160 रुपये में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 96 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि 20% का फ़ायदा हो, यानी कि फ़ायदे का मतलब होता है लाभ। तो देखो हमारा फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ मैं। देखो P1 बटे में Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, P2 बटे में Q2 इंटू 100 प्लस माइनस P2 या L2। ये जो ऊपर वाले होता है P, ये होता है पैसे, और जो नीचे वाला P2 है ये है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो पहली वस्तु में क्या हो रहा है, 160 रुपये में 70 वस्तुएं, तो पहले जो P1 है उसका मान है 160, और जो Q1 है उसका मान है 70, यानी कि वस्तुओं की संख्या इंटू, तो उसे 70 वस्तु बेचने पर क्या हो रहा है 20% की हानि। तो देखो हानि के लिए क्या करते हैं हम, 100 में से 20 को घटाते हैं, तो इंटू क्या हो जाएगा 80। ठीक है, बराबर, और देखो P2 का मान क्या दे रखा है हमें 96 रुपये। ठीक है, तो 96 को लिखेंगे ऊपर बट्टे में, और देखो इसमें क्या पूछा आपके बार क्वांटिटी यानी कि कितनी वस्तु बेचें, तो देखो बट्टे में लिखेंगे Q2 इंटू, और देखो कितने में बेचें कि वस्तु पर 20% का फ़ायदा हो, यानी कि 120। देखो 120 कर दें। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो हमें 40 दूनी 80, और 40 दिए कितने होंगे 120। ठीक है, अब देखो एक जीरो से हमारे एक जीरो कट गया, 16 का भाग 96 देंगे तो ये कटेगा 6 बार। ठीक है, 6 बार कटेगा। उसके बाद में देखो क्या बचता हमारा Q2 बराबर 2 इंटू 6, 7 दूनी 14 इंटू 6 बटे में 3। ठीक है, तो देखो 3 का भाग जब 6 में देंगे तो ये कटेगा 2 बार। ठीक है, तो 14 दूनी कितने हो गए 28, यानी कि 28 वस्तुएं 96 रुपये में बेचने पर हमें 20% का क्या होगा फ़ायदा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट हमारा अगला सेम क्वेश्चन है कि 1 रुपये के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखो उस क्वेश्चन क्या है हमारा सेम, तो पहले पैसे को लिखेंगे यानी कि 1 रुपये, उसे लिखेंगे ऊपर क्योंकि पैसा सबसे ऊपर। उसके बाद में लिखेंगे क्वांटिटी कितनी 32 इंटू, देखो हो क्या रहा है कि 40% की हानि, यानी कि हानि के लिए क्या करते हैं हम 100 में से हानि को घटाते हैं, तो 100 में से जब 40 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 60% बराबर।
अब देखो इसमें P2 का मान कितना देखा है, 1 रुपये में कितने संतरे बेचे हैं, यानी कि P2 का मान 1 है और Q2 का मान पूछा है क्वांटिटी। तो देखो Q2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 100 में 20 को ऐड, ठीक है। तो देखो अब इसे जब सॉल्व करते हैं तो 60 दूना कितना होता है 120, ठीक है। और यहाँ क्या बचा देखो Q2 बराबर, यानी कि Q2 को कैंची की जब गुणा करेंगे तो 32/2। तो जब 32 में 2 का भाग देंगे तो ये कटेगा हमारा Q2 बराबर 16, यानी कि 1 रुपये में 16 संतरे बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।